गुड मॉर्निंग कैडेट्स, जय हिंद। आज आइए फिर एक बार लेकर के नए टॉपिक को हम आए हुए हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे समूह क्या होता है और दल क्या होता है। समूह जिसको बोलते हैं ग्रुप और दल जिसको बोलते हैं टीम। टीम और समूह से मतलब दल से आपको जो है क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ग्रुप क्या है, समूह क्या है। तो समूह दो या दो से अधिक लोग जब किसी साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्र होते हैं तो उसे समूह कहते हैं। दो या दो से अधिक लोग जब किसी साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्र होते हैं तो उसे समूह कहते हैं। तो समूह क्या है? दो या दो से अधिक लोग जब एक साझा उद्देश्य किसी विशेष जिसपे सबका फायदा हो, किसी एक व्यक्ति का फायदा ना हो, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्र होते हैं तो उसको समूह कहा जाता है। समूह कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि मेन समूह, तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे समूह में लोग एक साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्र होते हैं। समूह में व्यक्ति जो है एक साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्र होते हैं, जिनमें संसाधनों, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों सबके बारे में चर्चा किया जाता है और उस पर वो कार्य करते हैं, उसको समूह कहते हैं। तो समूह दो या दो से अधिक लोग जब किसी साझा उद्देश्य के लिए प्राप्ति के लिए इकट्ठा होते हैं तो उसे समूह कहा जाता है, उसे ग्रुप कहा जाता है। लोग कहते हैं नहीं ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, इस ग्रुप को तोड़ना है, ग्रुपिंग करना है। तो वो एक जो ग्रुप होता है वो किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। अब बात आती है कि समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है समूह कितने प्रकार के हैं तो होते हैं। तो हम आइए आपको यहाँ पर दो प्रकार के समूह को हमने यहाँ पर दिखाया है और दो प्रकार के समूह में जो दूसरा समूह है उसके और विभाग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम बात करेंगे मैत्रीय समूह, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में फ्रेंडशिप ग्रुप। क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप ग्रुप। दूसरा है कार्य समूह, जिसको हम टास्क ग्रुप कहते हैं कि हमको कौन सा टास्क मिला है, कौन सा काम मिला है, उस पर हमको काम कैसे करना हो। कार्य समूह के तीन भाग हमने यहाँ पर किया है। नंबर एक है औपचारिक समूह, नंबर दो है अनौपचारिक समूह और नंबर तीन है प्रभावी समूह। औपचारिक को फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप और इफेक्टिव ग्रुप, ये तीन ग्रुपों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो ये दो ग्रुप मेन है। अब आइए हम बात करते हैं कि मैत्री समूह क्या है। मैत्री समूह में जो है इसका विकास अनौपचारिक रूप से होता है। मैत्री समूह का जो विकास होता है वो अनौपचारिक रूप से होता है, जो कि इकट्ठा होकर के लोग एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चर्चा परिचर्चा करके करते हैं, उसको क्या करते हैं? मैत्री समूह कहते हैं। मैत्री का मतलब यह मित्रता, यानी दो चार छह लोग जो आपस में बातचीत करके किसी एक उद्देश्य या किसी एक टास्क के लिए काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है? मैत्रीय समूह होता है। वो फ्रेंडशिप ग्रुप होता है जो मिलकर के लोग बनाते हैं, आपस में विचार विमर्श करके उसको जो है मैत्री समूह करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करेंगे कार्य समूह, जिसको हम कहते हैं कि टास्क ग्रुप, जिसको हम कहते हैं टास्क ग्रुप। अब टास्क ग्रुप की अगर हम बात यहाँ पर करते हैं तो यह प्रबंध द्वारा संगठन करके निश्चित किया जाता है। यह प्रबंध द्वारा संगठन करके यानी विचार करके क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। वो कार्य यानी टास्क दिया जाता है, जैसे कोई एक विशेष आपको कार्य सौंप दिया गया कि इसको आपको पूरा करना है और उस टास्क में आप लग गए तो वो टास्क समूह हो जाता है, टास्क ग्रुप हो जाता है। उसके तीन प्रकार हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। सबसे पहले औपचारिक समूह, जिसको बोलते हैं फॉर्मल। तो औपचारिक जो होता है कार्यात्मक के अंतर्गत वो भी जो है एक साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इकट्ठा होते हैं, मैत्री तरीके से बात करते हैं, औपचारिक रूप से बात करते हैं, औपचारिक रूप के बात करके फिर उस समूह को क्या करते हैं? गठित करते हैं। एक हो गया अनौपचारिक समूह, जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। हम इनफॉर्मल ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें बातचीत करके भावनाओं के आधार पर, बातचीत करके भावनाओं के आधार पर जो समूह गठित होता है वो हो गया अनौपचारिक समूह। तीसरा होता है एक इफेक्टिव ग्रुप, जिसको प्रभावी समूह कहते हैं। यह एक प्रभावी समित निम्नलिखित विशेषताएं इसकी होती हैं। जैसे इसमें प्रभावी समूह में दिशा निर्देश होता है, आपस में बातचीत होती है, एक दूसरे से अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होती है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के
अपनी बातों को सही तरीके से कह लेना होता है, एक लक्ष्य निर्धारित होता है, उस लक्ष्य पे कार्य हुआ कि नहीं हुआ वो बातें यहाँ पर आती हैं। तो ये मैत्री समूह फ्रेंडशिप ग्रुप और उसके बाद कार्य समूह में ये 3 ग्रुप, ये हैं आपके विशेष। अब हम ग्रुप यानी समूह और समूह के प्रकार के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लिए। इससे क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से कैडेट्स आप अच्छे से लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे दल। दल क्या है? तो समूह और दल में थोड़ा सा अंतर है, समूह और दल में थोड़ा सा अंतर है। दो या दो से अधिक लोग समूह में भी काम करेंगे, दल में भी 2 या 2 से अधिक लोग काम करेंगे, लेकिन कैसे काम करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर आइए चर्चा करते हैं। तो दल क्या है? टीम, जिसको अंग्रेजी में टीम बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सदस्य, इसमें देखिए 2 या 2 से अधिक सदस्य या लोग किसी एक निश्चित साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्र होते हैं तो इसे समूह कहा जाता है। उसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक सदस्य जो अन्योन्याश्रित हैं, अन्योन्याश्रित माने एक दूसरे पर आश्रित हैं, 2 या 2 से अधिक सदस्य जो एक दूसरे पर आश्रित है, अन्योन्याश्रित माने आश्रित होना, एक दूसरे के प्रति आश्रित है, जो कि परिणामों के लिए उत्तरदायी है, अर्थात जो परिणाम आते हैं उनके लिए यही उत्तरदायी है और अपने आप को अन्यों के द्वारा एक बड़े सामाजिक समूह में निहित किए, अपने आप को अन्य के द्वारा एक बड़े सामाजिक समूह में क्या किए हैं? निहित सामाजिक क्षमता की तरह देखते हैं, टीम कहलाते हैं। सीधे से फिर से एक बात क्लियर करिए, अभी मैं समझा दूंगा, आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। जब 2 या 2 से अधिक सदस्य, जब 2 या 2 से अधिक सदस्य जो आपस में अन्योन्याश्रित है, जो अन्योन्याश्रित है, जो कि परिणामों के लिए उत्तरदायी है और अपने आप को अन्यों के द्वारा एक बड़े समूह में निहित सामाजिक क्षमता की तरह देखते हैं, टीम कहलाते हैं। शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस भाषा में हम सरल भाषा में अगर इसको तोड़ करके बात करें कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या सदस्य जो आपस में एक दूसरे से क्या है? ऊपर आश्रित हैं और वो एक निश्चित परिणाम के लिए उत्तरदायी हैं और किसी सामाजिक व्यवस्था और क्षमता की ओर देखते हैं, क्या कहलाते हैं? टीम कहलाते हैं। तो अब बात आती है कि टीम ये हो गया, टीम के प्रकार क्या है उसके बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। टीम के प्रकार, टीम के 3 प्रकार है। एक हुआ कार्यात्मक टीम जो वर्किंग करती है, और दूसरा हो गया समस्या समाधान टीम, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम हो गया, और चौथा है सेल्फ मैनेज टीम, सेल्फ मैनेज टीम जो स्वयं मैनेज होकर के कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती है। तो आइए हम कार्यात्मक टीम के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। यह सामान्यतः व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो ये कार्यात्मक टीम है वो सामान्यतः व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं और समूह के रूप में सदस्य के साथ प्रतिदिन काम करते हैं। समूह के साथ सदस्य के रूप में, समूह के सदस्य के रूप में प्रतिदिन काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कार्यात्मक टीम। अब बात आती है समस्यात्मक, ये समस्या समाधान टीम, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम कौन सी होती है, वो कौन सा काम करती है। तो आइए हम यहां पर बात करेंगे कि समस्या समाधान टीम जो है वो अपने विशेष कर्तव्य, परिस्थितियों और क्षमता को विकसित करने के विशेष मामलों पर ध्यान देती है और प्रायः परिभाषित सीमाओं और मध्य कार्रवाई करने के लिए सक्षम होती है। यह विशेष परिस्थिति में, जो विशेष परिस्थिति होती है, जैसे कोई परिस्थिति आ गई, उसमें ये जाकर के काम करती है और सदस्यों को साथ मिल करके उस काम को प्रभावी तरीके से करने में सक्षम होती है और जो समस्याएं उसमें आती है उसका समाधान करती है। ये समस्या समाधान टीम हो गया। अब आता है सेल्फ मैनेज्ड टीम। क्या है? सेल्फ मैनेज टीम। सेल्फ मैनेज टीम जो होती है वो है, यह सामान्यतः ऐसे कर्मचारियों का समूह है जो साथ मिलकर प्रतिदिन उत्पादन और सेवा के प्रभाव के रूप में काम करती है, जो एक साथ रहती है और सेल्फ मैनेज्ड रहती है और एक साथ मिल करके क्या सेवा यानी सर्विस क्या दी जा रही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन क्या हो रहा, उस पर वो काम करती है। और एक बात फिर आता है क्रॉस फंक्शनल टीम। एक चौथे टीम की बात हम करेंगे, क्रॉस फंक्शनल टीम। फंक्शनल टीम, ये चौथी टीम है, क्रॉस फंक्शनल
टीम, ये चौथी टीम की बात करेंगे। तो क्रॉस फंक्शनल की बात हम करें तो यह टीम पारस्परिक समस्याओं को समझाने और सुलझाने के लिए साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों को लोगों को ज्ञान और कौशल एकत्रित करती है। ज्ञान और कौशल एकत्र करके जो है ये कार्य को करती है। तो क्रॉस माने क्रॉस चेकिंग करना होता नहीं। तो क्रॉस फंक्शनिंग की ज्ञान और कौशल क्या है, वहां पर जा करके उसको चेक करके और उसको जो है क्या करती है, उसके निदान करती है, उसका निवारण करती है। तो कैडेट्स हम यहाँ ग्रुप और टीम के बारे में यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बताया। आई होप कि आप इसको समझे होंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद एक बार हम रिपीट करेंगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, परिभाषाओं को नोट कर लिया होगा। फिर से एक बार हम बात करते हैं। सीधा सटीक, दो या दो से अधिक लोग जब किसी साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित होते हैं तो वो समूह कहलाते हैं। सीधा से टीम क्या है, जब दो या दो से अधिक सदस्य अन्योन्याश्रित है, जो अन्योन्याश्रित है, जो कि परिणामों के लिए उत्तरदायी है और अपने आप को अन्य के लिए एक बड़े सामाजिक समूह में निहित करते हैं और सामाजिक क्षमता की तरह होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, टीम कहलाते हैं। और टीम के प्रकार क्या है, समूह के प्रकार क्या है, दोनों चीजें हमने कर दिया। तो फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। आप बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने बहुत सारे दोस्तों के पास भेजिए ताकि वो एग्जाम में अच्छा लिख सकें। जय हिंद, जय भारत।